नवी मुंबई में चुनावी जंग, ऐरोली और बेलापुर सीट पर रोमांचक मुकाबला। नाइक फैमिली की साख दांव पर। 2009 और 2014 में नाइक फैमिली ने हासिल की थी जीत। नाइक फैमिली के मुखिया गणेश नाइक ऐरोली से बीजेपी उम्मीदवार हैं। बेटे संदीप नाइक शरद पवार वाली एनसीपी से बेलापुर सीट से चुनाव मैदान में। नवी मुंबई की गिनती देश के सबसे वेल प्लान्ड शहरों में होती है। ये शहर इन दिनों महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एक हाई प्रोफाइल सियासी लड़ाई का गवाह बन गया है। 2009 और 2014 में नाइक फैमिली ने नवी मुंबई की दोनों विधानसभा सीटों ऐरोली और बेलापुर पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार एक तरफ नाइक फैमिली के मुखिया और गणेश नाइक ऐरोली से बीजेपी के उम्मीदवार हैं और दूसरी तरफ उनके बेटे संदीप नाइक हैं, जो हाल ही में बीजेपी से शरद पवार वाली एनसीपी में चले गए हैं और बेलापुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं एमके मंडवी को उद्धव ठाकरे ने उम्मीदवार बनाया है। वो ऐरोली सीट पर जीत का दावा ठोक रहे हैं। वो कहते हैं कि नवी मुंबई की जनता इस बार पुराने उम्मीदवार को देखकर थक चुकी है। वे नया उम्मीदवार देखना चाहती है। बेलापुर में मौजूदा बीजेपी विधायक मंदा विजय महात्रे का कहना है कि उपचुनाव से उनका रिकॉर्ड और मजबूत हो जाएगा। जनता मुझे जानती है, यहाँ 10 साल तक विधायक रही हूँ और उससे पहले 6 साल तक विधायक रही हूँ, इसलिए मेरी कार्यशैली को हर कोई जानता है। नई मुंबई की जनता इस बार जूना चेहरा देख देकर कंटाल गई हुई है, नया चेहरा देखना चाहती है और नया चेहरा के माध्यम से एमके मौर्य सामने आया हुआ है और ऐरोली विधानसभा के मतदार राजाओं ने तय कर लिया है कि कौन से भी हालत में हम लोग इस बार नया चेहरा एमके मौर्य को मशाल का बटन दबाकर 20 तारीख को हम लोग चुनवा के देंगे। पब्लिक है, जनता मुझे पहचानती है। मैं 35 ईयर से काम करती हूँ यहाँ पर। 10 साल विधायक हूँ, उसके पहले 6 साल विधायक थी। तो मेरा काम करने का जो अंदाज है वो सभी को पता है कि ताई ने आज यहाँ 2000 करोड़ का मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल लाई है। तो ये छोटी कोई बात नहीं है। बड़े बड़े आमदारों को हॉस्पिटल नहीं मिलता है, मगर मुझे मिला है और काम चालू है। KG to PG फ्री हेल्थ में अभी नई मुंबई कारपोरेशन का जो फोर्टिस हॉस्पिटल है, जो सैफ्रॉन यानी भगवा रंग कार्ड धारण करती है या पीला रंग धारण करने वाले लोगों को महापालिका में एडमिट करके उधर ट्रांसफर करते हैं, तो 10, 15, 20 लाख तक का उनका मेडिकल का फ्री हो जाता है। आने वाले इस MLA चुनाव के बाद में जो बैकलॉग इस बेलापुर मतदार संघ है, क्योंकि बेलापुर मतदार संघ में जो MLA है वो लोगों तक पहुंच नहीं पाए। लोगों को आप पूछेंगे तो MLA को लोगों ने देखा नहीं है उनके वार्ड में, और ऐसी स्थिति में काफी बड़ा बैकलॉग वापस उसको भरना और यहाँ पे जो प्लान सिटी को फिर एक बार उसके प्लानिंग के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास मेरा रहेगा। उसमें युवा वर्ग है, युवा वर्गों के लिए रोजगार निर्मित है, उनके लिए प्रशिक्षण है। उसके बावजूद महिलाओं की सुरक्षा का भी एक मसला है। उसमें इस सब चीजों को आगे लेके जाके ये जो 2-3 साल में ये शहर थोड़ा सा पीछे गया है, इस शहर का पानी और शहर में लेके जाने का प्रयास किया गया। उस समय मैंने आवाज उठाई। बेलापुर में एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के बागी और रिटायर IAS अधिकारी विजय नाहटा की एंट्री से मुकाबला और रोमांचक हो गया है। विजय नाहटा निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं इलाके के वोटर विकास, युवाओं के लिए रोजगार के ज्यादा मौके जैसे मुद्दों पर चुनाव की बात कह रहे हैं। कई लोगों ने शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर और सड़कों में सुधार की मांग भी की। आई एक्सपेक्ट डेवलपमेंट, एंड जितना मैं देख रही हूँ हमारे एज ग्रुप में स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा है, तो उस पर उनको थोड़ा और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए लोकल स्पोर्ट्स में, नॉट सिर्फ क्रिकेट, एंड लड़कियों के लिए स्पोर्ट्स एंड डेवलपमेंट तो हो ही रहा है। एंड आई हर्ड कि नवी मुंबई एकदम क्लीनेस्ट सिटी में आ चुका है, लेकिन जहाँ पे मैं रहती हूँ उसी गली में इतना कचरा फैला रखा है। इट्स लाइक थोड़ा आयरॉनिक है ये। यहाँ के जो रोड वगैरह है वो बहुत कंजेस्टेड है, वो बड़े होने चाहिए और यहाँ पे नागरिक सुविधा की जो यह है वो अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट होना चाहिए।
आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बागी उम्मीदवार ने शिवसेना और बीजेपी समेत राज्य की सभी पार्टियों के लिए बड़ी चिंता पैदा कर दी है। अब देखना ये होगा कि हार जीत का ऊंट किस करवट बैठता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।